चाहे वो माता पिता की सेवा हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र की सेवा हो या आत्म कल्याण की साधना, हर कार्य को संपन्न करने के लिए शरीर का होना अति आवश्यक है। यदि शरीर दुर्बल, रोगग्रस्त, असमर्थ हो तो व्यक्ति कर्तव्य पालन कैसे कर सकेगा? नहीं कर पाएगा। जीवन सफलता सूत्र 18, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात मनुष्य केवल शरीर के माध्यम से ही अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव में यह अनुपम बात लिखी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म साधन यानी कर्तव्य पालन का पहला और उत्तम साधन है। शब्दार्थ और भावार्थ में अगर हम जाएं तो शरीरम यानी शरीर, आद्यम यानी पहला प्रारंभिक, खलु माने निश्चय ही यानी वास्तव में, धर्म साधनम धर्म का साधन यानी पालन का माध्यम है। यानी शरीर ही धर्म साधन यानी पालन का पहला साधन है। कोई भी धार्मिक, नैतिक या सामाजिक कर्तव्य तभी संभव है जब हमारा शरीर स्वस्थ, सशक्त और संयमित हो। अतः मनुष्य अपने जीवन में जो भी धर्म, कर्तव्य या उद्देश्य पूरा करता है या करेगा, वह सब शरीर के माध्यम से ही संभव है या होगा। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म यानी कर्तव्यों का पालन करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ और सक्षम बनाना रखना होगा। मानव जीवन में शरीर केवल भौतिक अस्तित्व का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सभी कर्मों, कर्तव्यों, धर्मों और साधनों का मुख्य साधन है। तो इसलिए शरीर कर्तव्य पालन का पहला साधन। कोई भी कार्य, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या आध्यात्मिक, उसे करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे किसान खेत में हल चलाता है, सैनिक देश की रक्षा करता है, शिक्षक शिक्षा देता है, छात्र पढ़ाई करता है। आप अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं तो भी क्या करना पड़ेगा? शरीर से करोगे ना, बोलना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। तो ये सब कार्य शारीरिक क्रियाओं से ही संभव है। किसी की आपने मदद करनी है, किसी को चोट लग गई उसको उठाना है, तो कैसे होगा? शारीरिक क्रियाओं से होगा ना। इसलिए जो भी आप करना चाहें, ये सब कार्य शारीरिक क्रियाओं से ही संभव है। इसका मतलब शरीर का जो कर्तव्य पालन का पहला साधन है ये। भारतीय दर्शन में धर्म जीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिकता, कर्तव्यबोध और सेवा का मार्ग है। चाहे वो माता पिता की सेवा हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र की सेवा हो या आत्म कल्याण की साधना, हर कार्य को संपन्न करने के लिए शरीर का होना अति आवश्यक है। यदि शरीर दुर्बल, रोगग्रस्त, असमर्थ हो तो व्यक्ति कर्तव्य पालन कैसे कर सकेगा? नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य एक नैतिक जिम्मेदारी यानी स्वास्थ्य और कर्तव्य में संबंध जो है, यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मनुष्य अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा नहीं पाएगा या निभा नहीं सकता। रोग, थकावट, कमजोरी या आलस्य कर्तव्य पालन में बाधा डालते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा करना स्वयं एक कर्तव्य है। यह सूत्र यह भी सिखाता है कि स्वास्थ्य की रक्षा करना एक नैतिक जिम्मेदारी है। यानी प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के प्रति भी आपका एक जिम्मेदारी बनती है, तो इसे जरूर निभाएं। संतुलित आहार कैसे निभाएंगे? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, संयमित जीवन शैली, ये सब न केवल हमें रोग मुक्त रखते हैं बल्कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सक्षम भी बनाते हैं। इसमें योग की क्या भूमिका हो सकती है? कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, यानी योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग के अभ्यास से मन की गतिविधियों को शांत करके व्यक्ति एक शांत, स्पष्ट
और संतुलित मानसिक स्थिति प्राप्त कर सकता है। योग का अभ्यास करने से व्यक्ति अपना वास्तविक क्षमता का पहचान सकता है। यानी योग का अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकता है, अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझ सकता है और अधिक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। और सेवा और शरीर का संबंध किसी की मदद करना है, भोजन कराना है, वस्त्र देना है, घायल की सेवा करना है, किसी को शिक्षा प्रदान करना है, पर्यावरण की संरक्षा करना है। यानी ये सब कैसे होगा? बहुत संभव शरीर के माध्यम से होगा ना। तो शरीर का और सेवा का संबंध जो है अटूट संबंध है। तो आप किसी की मदद करना चाहते हो, भाई कैसे करोगे? मैंने अभी बताया था कि किसी को चोट लगी, उसको उठाना है तो कैसे उठाओगे? शरीर काम नहीं कर पा रहा है, आप मदद आपकी साथ नहीं दे रहा है तो कैसे करोगे? किसी को पढ़ाना है तो कराना पड़ेगा। पर्यावरण की संरक्षण करना है, आपको बहुत मन में है कि मुझे पर्यावरण संरक्षण करना है, लेकिन भाई पेड़ तब लगाओगे ना जब कुछ कर पाओगे हाथ पांव से। इसी तरह से पानी डालना है उसमें पौधे में तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। तो सेवा का महत्व क्या? सेवा परमो धर्म, सेवा सर्वोच्च धर्म है, यानी कर्तव्य है, और उसे पूर्ण रूप से निभाने के लिए शरीर का स्वस्थ और समर्थ होना अति आवश्यक है। शरीर कर्मयोग का आधार है। सबसे अच्छा योग जो है वो कर्मयोग है। जब आप कर्मयोग करते हैं, जैसे आप एक पेड़ लगाने लग जाते हैं तो कभी ध्यान भी करिएगा, नोटिस भी करिएगा कि जब उस समय आप कोई काम करते हो तो आप दीन दुनिया से बिल्कुल साइड हो जाते हो, केवल प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो, तो सारा का सारा योग हो जाता है। योग समत्तम उच्यते, कहा भी है ना, योग समत्तम उच्यते। तो यानी योग का टोटल जो संयोग यानी योग हो जाना, जुड़ जाना, उसे ही हम योग कहते हैं। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया है। कृष्ण जी कहते हैं कि निष्काम भाव से कार्य करना ही कर्मयोग है। सभी कर्म चाहे ग्रस्त के हों या साधु के हों, शरीर के बिना संभव है ही नहीं। इसलिए शरीर संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण यानी शारीरिक अभ्यास, इसका बड़ा महत्व है। तो धर्म का पालन करते हुए मनुष्यों को इच्छाओं, क्रोध, वाणी, आहार और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होता है। यह सब शरीर के ऊपर संयम रखने से ही संभव होता है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं शरीर संयम। तो इसे शरीर संयम कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें अगर आप संयम नहीं बरतेंगे, पार्टी में गए हैं, वहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे, दे भाई टूट पड़े हैं उस पर। अरे शरीर तो आपका है ना। आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपका मन इस तरह से विचलित होता है तो तुरंत ध्यान रखें कि नहीं, शरीर मेरा है, इसको स्वस्थ रखना, इसको संभाल के रखना, सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी। तो उसी समय आपका भाव बदल जाएंगे और आप जो है सही आहार और संतुलित आहार और व्यवहार उसी तरह से आप करेंगे। शरीर और आध्यात्मिक साधना, पूजा अर्चना हो, प्रार्थना करना हो, ध्यान हो, योग हो, व्रत हो, इबादत हो, ये सब शारीरिक अनुशासन और स्थिरता पे आधारित है। आप अनुशासित होंगे तो ये होगा। ये नहीं कि रात भर सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो देर से उठ रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं तो जाग ही रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये शारीरिक अनुशासन तभी आएगा जब उसमें आप जो है स्थिरता तभी आएगी जब आप अनुशासित रहेंगे। तो साधना के लिए क्या जरूरी है? मन की एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए शरीर का संयम और नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। तो शरीर पर नियंत्रण करिए। और अब आप देखिए कि शरीर जब तक है और शरीर में जब तक आपका प्राण है तब तक आपके सारे कर्म संभव हैं। और वो कब संभव है? जब आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, यानी आपने शरीर की क्या कर ली, देख रेख करके उसकी जिम्मेदारी संभाल ली, तो शरीर भी फिर आपका सहयोग करेगा। लेकिन जैसे प्राण पखेरु उड़ते हैं, बुलबुला फूट गया तो क्या होगा? कोई भी कर्म नहीं हो सकता। उसके बाद क्या कहते हैं लोग? डेड बॉडी, यानी बॉडी। और बॉडी तो हिलडुल भी नहीं सकती, कर्म करने की तो बात ही छोड़ दो। तो मृत्यु के बाद शरीर नहीं तो कर्तव्य भी नहीं। मृत्यु के पश्चात शरीर समाप्त हो जाता है और तब मनुष्य कोई कर्तव्य नहीं निभा सकता। इसलिए जब तक शरीर है
तब तक धर्म और कर्म की साधना संभव है। शरीर नहीं होती बेटा, डेथ के बाद आपके माइंड में होगा तो शरीर कैसे, वो बॉडी हो जाती है। शरीर तभी तक है जब तक इसके अंदर प्राण है। जैसे ही प्राण पखेर हुए शरीर नहीं रह जाएगा, वो बॉडी हो जाएगी। तो इसलिए जब तक शरीर है आपका, इसको स्वस्थ रखें, इसकी देखभाल रखें, और कल हो ना हो, इसलिए जो भी आपने उद्देश्य रखे हों अपने जीवन के, जो भी आपने गोल्स, आपको कई बार इससे पहले सूत्रों में समझाया भी है कि गोल कैसे सेट करने हैं, उनका जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करेंगे, बहुत सारे तरीके। लेकिन उन सब में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हर जगह शरीर का ही साधना का मुख्य होगा साधन। तो साधना के लिए साधन जो है शरीर ही बनेगा। तो जो भी उद्देश्य आपके हैं उनके लिए साधन शरीर ही है। इसलिए शरीर की सुरक्षा करना और इसकी देखभाल करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए जब तक शरीर है तभी तक धर्म है और कर्म की साधना संभव है। मनुष्य के लिए शरीर एक साधना मात्र नहीं बल्कि जीवन की सभी दिशाओं में कर्तव्य पालन का मूल आधार है। चाहे वह सेवा हो, साधना हो, आत्मविकास हो या समाज के प्रति दायित्व हो, ये सभी संभव तभी हैं जब शरीर स्वस्थ, संयमित और सक्रिय हो। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम जीवन का मूल मंत्र है। यह सूत्र सिखाता है यदि हम धर्म, सेवा या आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं और उन्हीं विचारों से धर्म, करुणा और सेवा की भावना जागती है, यानी जागृत होती है। एंड इट इज वेल सेड, ए हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, तो फिर हेल्दी कैसे बनेंगे? तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, तो इनका देखिए। और प्यारे बच्चों, प्रकृति से जो है ना सीखिए। प्रकृति से सब कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया। आप पशु पक्षियों को देख लीजिए, चिड़ियों को देख लीजिए, उतना ही खाते हैं जितना उनको आवश्यकता है। ये तो एक इंसान, हम लोग ही ऐसे हैं जो जितना आवश्यकता उसी भी एक्स्ट्रा खा रहे हैं। स्वाद ज़्यादा लगा तो और दबा के, आज पकौड़े बढ़िया लग रहे तो खूब जमा के खा रहे हैं और 2 दिन तक फिर जो है ना होश नहीं आ रहा। तो ये नहीं करें। शरीर ध्यान रखें, जब कभी आपका मन इस तरह विचलित होता है तो तुरंत ध्यान रखें कि भाई शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मेरे बहुत से उद्देश्य हैं, मुझे बहुत से काम करने, अपने जो है गोल भी अचीव करने हैं। मुझे लोगों को, अपने आप को भी हैप्पीनेस देनी है, लोगों को भी हैप्पीनेस देनी है, लोगों की सेवा भी करनी है। इसलिए इस शरीर की हिफाजत मुझे ही करनी है। इसलिए मैं अपने आचार, आहार और विचार तीनों को ध्यान रखूंगा। मन में कभी भी कलुषित नहीं हो, मन में सदैव सकारात्मक विचार हो, नकारात्मक के लिए कोई जगह ना हो इसमें। तो सकारात्मक सोच के साथ सही सदाचार करें, सही आचार करें, सही आहार लें, तो फिर आपका शरीर जो है आपका सदैव साथ देगा। और फिर इसके बाद गारंटी मैं दे रहा हूं कि ऐसा लक्ष्य कोई नहीं होगा जो संभव और अचीव नहीं होगा आपके लिए। तो वो सारे जो आपके लक्ष्य होंगे, सेवा का, देश सेवा हो, दूसरों की सेवा हो, अपने लिए खुशी लेनी हो, दूसरों को खुशी देनी हो, अपने टारगेट अचीव करने हो, वो सारे ही अचीव होंगे। पर ध्यान रहे कि शरीर आपका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसको सही होने के लिए मैंने आपको बताया, आचार, आहार और विचार, ये 3 चीज़ें आप ठीक कर लीजिए, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आपका साथ देगा सदैव। और इसलिए आप कोई भी चीज़ आपके लिए हासिल करनी असंभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।